हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन का दिल टूटा है। वो सोचकर तो यही गए थे थर्ड पार्टी में कि आपसे अच्छा इंसान उनको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। शुरुआत में तो सब सही चला इनके हिसाब से, पर जैसे जैसे समय बढ़ा है तो चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा आपके पर्सन चाहते रहे हैं, या शुरुआत में जैसी चीज़ें थी वैसे अब नहीं है। तो यहाँ पर इनका दिल टूटा है और यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड भी हैं। शुरुआत में थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को खुश करने में लगी रही, उनके हिसाब से चलती थी और किसी तरह से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उनको प्यार भी दे रही थी। वो जैसा चाहते वैसा हर काम वहाँ पर हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी हो रहा है। तो आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी थे और ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी थे। और पूरा पूरा इनको भरोसा था कि थर्ड पार्टी ऐसे ही रहेगी हमेशा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि परिवर्तन उनमें भी आएगा, और अब वही परिवर्तन जब ये देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। अब थर्ड पार्टी का ऐसा रवैया है गाइस कि थर्ड पार्टी देखिए लालची भी है, पैसों पर इनकी नज़र रहती है, आपके पर्सन के पैसों पर, आपके पर्सन की प्रॉपर्टी पर भी थर्ड पार्टी की नज़र है। और इनकी डिमांड भी अब बढ़ती जा रही है कि ऐसा है कि पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो आपके पर्सन कर देते उसी में खुश हो जाती, लेकिन अब ऐसा है कि इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब ऐसा है कि इनको हो सकता है घर चाहिए नया, हो सकता है इनको नई गाड़ी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब ऐसा है कि महंगी महंगी चीज़ों का शौक़ भी है थर्ड पार्टी को। तो जो ये थर्ड पार्टी की डिमांड बढ़ी है, इससे अब आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। हो सकता है ये इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से इनके साथ कोई समस्या है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की किसी भी समस्या को सुनना नहीं चाहती, उनकी मजबूरी को वो समझती नहीं, उनकी परेशानी को वो नहीं समझती, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी का जो रवैया बदला है, इसका लालच जो आपके पर्सन देख रहे हैं, तो उन पर वो भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि जो इंसान लालची है वो कभी धोखा भी दे सकता है, ये भी उनको लगता है। कहीं और से अगर ये सारी चीज़ें उनको मिलने लगे तो किसी और की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए थर्ड पार्टी पर ये शक भी कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अभी इन सब परेशानियों की वजह से आपके पर्सन अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी काम करते हैं उस पर भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बस इन्हीं परेशानियों में ये उलझे हुए हैं। और ना ही परिवार में जो समस्या चल रही है उसको भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो इनको भी अब वही लगता है गाइस कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियां इनसे हुई हैं, जिनके भी साथ इन्होंने गलत किया, उसी की सज़ा इनको मिल रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और जो लोग चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हो जाएं, तो उनका रीयूनियन भी होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो चाहते हैं कि उनको कर्मा मिले, तो कर्मा तो उनको मिल ही रहा है। और अभी आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि किसी से मिल भी रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनके साथ जो इनको अच्छी सलाह देता है। तो ऐसे किसी इंसान से मिलकर ये अपनी परेशानियाँ भी बता रहे हैं और उसका हल भी उनसे मांग रहे हैं। तो अभी परेशानी इनके साथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ऐसा है कि दूसरों से सलाह ले रहे हैं। और ये लोग ऐसे इंसान हैं जो आपके पर्सन के साथ हमेशा से अच्छा किए हैं। क्योंकि अभी ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं आपके पर्सन, तो खुद तो इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कौन से रास्ते पर चलना है, क्या करना चाहिए, तो इन परेशानियों से निकल पाएंगे। इसीलिए अब ये दूसरों से सलाह ले रहे हैं। और थर्ड पार्टी के धोखे की वजह से ही आपके पर्सन को समझ भी आया है कि वो इनके लिए सही नहीं है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इस बारे में भी सोच रहे हैं कि किसी तरह पूरी तरह से थर्ड पार्टी से अलग होना है।
परेशानियों को दूर करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन में ये भी बात है कि उनसे अलग हो जाने में ही भलाई है, नहीं तो ज़िंदगी भर यही सब चलता रहेगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इस बारे में नहीं सोच रही, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही है गाइस कि ये खुद उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। ये ज़्यादा दिनों तक अब सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके और बहुत कुछ सहा है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश की है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा है कि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और अब ये सक्षम नहीं है उनकी डिमांड को पूरा करने में। ये भी एक कारण है, और उनका जो लालच ये देखते हैं उसकी वजह से उन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। तो इनको यही लगता है कि उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से आपके पर्सन ही निकालेंगे। वो इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहती, लेकिन आपके पर्सन खुद उनसे अलग होना चाहते हैं। तो यही सब यहाँ पर होने वाला है। और आपके पर्सन कल तक तो यही चाहते थे कि जो भी इनके बीच चल रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना ही परिवार वालों को, ना ही बाहर वालों को। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सबको बताना चाहते हैं कि वो इनके साथ परेशान है, और थर्ड पार्टी की जो जो गलतियां हैं वो अब सबके सामने रखना चाहते हैं। कल तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी हिम्मत मानते थे, थर्ड पार्टी को ये अपनी ताकत मानते थे। इनको ये लगता था कि वो इनके साथ है तो ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि उसी थर्ड पार्टी से ये परेशान हो चुके हैं और अब खुद ही उनसे दूर होना चाहते हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और थर्ड पार्टी की असलियत को सबके सामने भी लाना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको भी याद कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं, भूले तो आपको भी नहीं है, लेकिन अभी तो अपनी ही समस्या को ये हल करने में लगे हुए हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।